हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है लीनियर अलजेब्रा एंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस चैप्टर के अंदर जो सेकेंड वाला चैप्टर है रैंक एंड नलिटी, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। आई होप आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस जो है आपके एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर, इनमें आपसे क्या क्या पूछा गया है। रैंक के बारे में पूछा गया है, नलिटी हो गया, नल स्पेस हो गया, रेंज हो गया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि 5 बातें आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछी जा रही है। ठीक है, सो आई होप आपको लास्ट लेक्चर तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्लास में ही, और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क से करने के लिए दिए जाएंगे। जो क्वेश्चंस क्लास में होंगे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान से करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। थोड़ा सा ये आपका और क्वेश्चन से हटकर है, मतलब है तो सेम सही, लेकिन जो प्रोसेस है वो आप कहोगे कि इसके अंदर जो भी हमने कैलकुलेशन की वो तो सिमिलर है अदर क्वेश्चंस के, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके बाकी क्वेश्चन से। क्या कहा है क्वेश्चन में, कंसीडर द बेसिस s इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऑफ r क्यूब। यानी कि कंसीडर करना है बेसिस किसका, s कोई भी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स दिए हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऑफ r क्यूब, वेयर जहां पर अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की आपको क्या दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है। एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ द बेसिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो आपको इस वेक्टर को इन बेसिस अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करके दिखाना है। लेट और माना यदि t कोई भी एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग आपको किस तरीके से दी हुई है r क्यूब से r स्क्वायर पर, बी डिफाइंड एज, इसको किस टाइप से डिफाइन किया गया है कि t ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल्स टू दिस, t ऑफ अल्फा 2 इज इक्वल्स टू दिस, t ऑफ अल्फा 3 इज इक्वल्स टू दिस। देन आपको फाइंड करना है t ऑफ दिस वेक्टर। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखो। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि यदि हम कंसीडर करते हैं s को बेसिस की फॉर्म में, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, उनकी वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेस करना है इस वेक्टर को, जो ये वेक्टर आपको दिया हुआ है, किसकी टर्म्स में, इन बेसिस की टर्म्स में। ऑल्सो यदि t कोई भी फंक्शन है r क्यूब से r स्क्वायर पे, जिसको डिफाइन किया गया है इस फॉर्म में, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, t ऑफ दिस वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट मेथड है, अगर मैं आपसे पूछूं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो आप कहोगे थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपने जो डेफिनेशन लिखाई थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में तो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला ही नहीं है। नहीं बोला, क्या बोला है आपसे पहले स्टार्टिंग में, आपसे कहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है इस वेक्टर को बेसिस की टर्म्स में। अगर मैं पूछूं अल्फा कोई भी एक वेक्टर है, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं किसके इक्वल होता है, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2, और टर्म्स कहाँ तक जाएंगी, an अल्फा n तक। अब ये बताइए मुझे अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यूज आपको गिवन नहीं है, कहाँ तक गिवन है, अल्फा 3 तक गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम इस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑल्सो हमें अल्फा क्या दिया हुआ है, 2 -3 और 5, यानी कि अल्फा जो वेक्टर है इसकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट अल्फा बी एनी वेक्टर, देन हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा किसकी इक्वल हो सकता है, a अल्फा 1 प्लस a1 a2 a3 मान लो, या abc मान लो, आपकी मर्जी है, b अल्फा 2 प्लस c अल्फा 3। हमने इसको इस फॉर्म में मान लिया। अल्फा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2 -3 और 5। यहाँ से देखना a तो हमारे पास में स्केलर टर्म है, यहाँ पे लिख देना ऑल्सो, चाहे लेट कर लेना, ऑल्सो लेट a कॉमा b कोई भी दो एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, r को बिलोंग कर रहे हैं तब। ठीक है, अल्फा 1 की वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा 1 किसके इक्वल है, 1,1,1 के। b अल्फा 2 किसके इक्वल है, 1,1,0 के, प्लस c अल्फा 3 की वैल्यू क्या है, 1,0,0 है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये बताइए, सॉल्व करना आप पे आता है भाई,
अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि एक आपके पास में आपको जो वो लिखाई थी मैंने थ्योरम किसकी, लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए, तो उसमें क्या था a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3, ये सब टर्म्स किसके इक्वल पुट करते थे हम, जीरो के इक्वल पुट करके सॉल्व करते थे लीनियर इंडिपेंडेंसी के लिए। तो वहां पे हम क्या करते थे, इस साइड को सॉल्व करके उधर जो भी हमारे पास में जीरो वेक्टर होता था तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना लेते, इक्वेशंस बना लेते थे। इसमें भी हम यही करेंगे, देखो कैसे इधर टर्म चल रही है 2 - 3 5, यहाँ पे देखो a की 1 में मल्टीप्लाई करोगे a मिलेगा, b की 1 में करोगे तो प्लस के b, c की 1 में करोगे तो प्लस के c आ गया। a की 1 में करोगे a, b की 1 में करोगे b, c की 0 में करोगे 0, a की 1 में करोगे a, b की 0 में, c की 0 में, तो आपके पास ये टर्म्स बनी। इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल लिख करके हम क्या बना सकते हैं, तीन इक्वेशंस। सो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 2, a प्लस बी इज इक्वल्स टू -3 और a किसके इक्वल आ गया यहाँ से 5 के इक्वल। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकंड, ये आ गई इक्वेशन थर्ड। सो वी हैव a is equals to 5. So from equation सेकंड से देखना हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 प्लस b इज इक्वल्स टू -3, तो ये 5 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, तो ये क्या आ गया माइनस के 8। a और b की वैल्यू आपको मिल चुकी है एंड फ्रॉम किससे, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यूज पुट करना, a की वैल्यू 5, b की -8 प्लस c इज इक्वल्स टू 2। 8 में से माइनस करो 5 को कितने आएंगे 3, वो भी कैसे माइनस के, तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएंगे। सो ऑल्सो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। a, b और c की वैल्यूज मिल चुकी हैं, इसको ऐड कर लीजिएगा क्या आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या ऐड करोगे इसको आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसमें आप इसको मत ऐड करना, एक काम करना इसको ऐड करना क्या आप, इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यहाँ से आगे देखिएगा, लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन, ए मानना इसको फर्स्ट हमने मान ली थी ना, इसको ए मान लेना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने यहाँ पे ऐड कर ली। इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास में क्या है 2 - 3 5 है, ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है 5 अल्फा 1 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में क्या है -8, तो -8 अल्फा 2, सी की वैल्यू कितनी आई है 5 और इनटू में कितना आ गया अल्फा 3 आ गया। अब यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज अभी पुट मत करना, क्यों पुट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है हमारे पास में, देखो हमने ये तो शो करके दिखा दिया कि ये जो है बेसिस की फॉर्म में होगा अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 के, ठीक है, लेकिन अभी हमें टी ऑफ दिस वेक्टर इसकी वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करोगे वैल्यू फाइंड आउट, ये साइड तो आपके पास में एज इट इज रहेगी, एक काम करना दोनों साइड क्या ले लो आप टी ले लो, क्यों, क्योंकि हमें इसकी मल्टीप्लाई में क्या चाहिए टी चाहिए, तो इधर की साइड भी टी लोगे तो यहाँ से आपके पास में टर्म कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी, इज इक्वल्स टू में आ जाएगा टी 5 अल्फा 1 माइनस के 8 अल्फा 2 प्लस 5 अल्फा 3। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो टी क्या है वो क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये किसकी इक्वल होगा, ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा की इक्वल होगा। ये डेफिनेशन होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो साइड में चाहे लिख लीजिएगा क्या कि टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए, देखिएगा 5 किसका है, ए की वैल्यू है तो 5 आगे आ जाएगा टी ऑफ अल्फा 1, फिर 8 आगे आ जाएगा टी ऑफ अल्फा 2 प्लस 5 टी ऑफ अल्फा 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
पता चल गया कैसे लिखा, क्योंकि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक बात तो बच्चा, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले बिल्कुल भी। तो बुक थोड़ी सी आपकी ऐसी है, और ऊपर से अगर आप बीच में से देखोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसके बाद में आप ये वाले लेक्चर्स देखना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं कहूंगी 5 टी ऑफ अल्फा 1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, टी ऑफ अल्फा 1 यहाँ पे था, तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या थी 1,0 माइनस 8। टी ऑफ अल्फा 2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 2,-1, फिर प्लस 5। टी ऑफ अल्फा 3 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 4,3 है। क्लियर है अभी तक बात? इसको सोल्व करोगे आप, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 8 की 2 में करोगे तो 8 2 जा 16, 5 की 4 में करोगे तो कितना आ गया 20। एक फंक्शन हो गया, 5 की 0 में करोगे 0, माइनस 8 की 1 में करोगे तो 8, 5 की 3 में करोगे तो कितना आ गया 15। इसको आप सोल्व कर लोगे, 20 माइनस 16 कितना आ गया 4, 4 5 9, और इनको आप ऐड कर दीजिए 15 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास में 23। इट मीन्स टी ऑफ 2 माइनस 3 एंड 5 की जो वैल्यू आई है आपके पास में वो कितनी आ गई 923। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ और सेम इसके जैसे ही वो आपको घर से करने अपने आप। ठीक है, तो क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट लिख लेना, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कई साल पहले, अब तो नहीं, बट हो सकता है आ जाए, तो इसलिए अच्छे से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को भी, वरना आप कहोगे दी इजी से करा दिए, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नहीं कराए। ठीक है, वैसे तो ये सारी बुक ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि लेट एफ बी द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि माना एफ क्या है, फील्ड है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड लेट टी बी द फंक्शन फ्रॉम एफ क्यूब इंटू एफ क्यूब, यानी कि टी क्या है, कोई भी फंक्शन है किससे, एफ क्यूब से, एफ क्यूब पे डिफाइंड बाय टी x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू दिस टर्म, यानी कि डिफाइन किया गया है टी जो आपका फंक्शन है उसको किस फॉर्म में डिफाइन किया गया है, इसको इस फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है क्या, कि टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी कैसा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और डिस्क्राइब द नल स्पेस ऑफ टी, और आपको टी का जो नल स्पेस है वो भी डिस्क्राइब करना है। अब एक बात बताइए मुझे, नल स्पेस के लिए हमें क्या चाहिए, नलिटी चाहिए, नलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, रैंक चाहिए, और रैंक के लिए हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में भले ही इन्होंने सब कुछ ना दिया हो, लेकिन इन्होंने क्या करा दिया, हमसे सब कुछ ही प्रूफ करने के लिए बोल दिया, सब कुछ ही हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है उसको हमें क्या प्रूफ करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी सारी बातें तो हो गई जी बाद की। ठीक है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन का आपको पता है क्या होती है, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके इक्वल होता है, ए इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस बी इंटू टी ऑफ बीटा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा और बीटा। अगर हम मान ले कि लेट अल्फा हमारे पास में क्या होगा, दी आपने जो अदर क्वेश्चंस बताए में तो आपने ऐसे बता दिया क्या, कि अगर ए बी है तो हम A1 A2 A3 लेट कर लेंगे, और जो बीटा है उसको हम B1 B2 B3 लेट कर लेंगे, या फिर अल्फा को हम A1 B1 C1 लेट कर लेंगे, और बीटा को हम A2 B2 C2। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी हमें x1 x2 x3 दे दिया, तो इसमें अल्फा और बीटा कैसे लेट करें। तो इस टाइप का भी अगर याद हो आपको, मैंने क्वेश्चन कराया था, नहीं याद है तो देख लो। अगर कंडीशन कैसी पड़ रही है कि उसमें एक ही टर्म आपको दी हुई है अलजेब्रिक फॉर्म में, और उसमें आपको 1 2 3 ऐसे करके दी, यानी कि x1 x2 x3 या फिर A1 A2 A3, तो उस कंडीशन में अल्फा तो आप वही रहने दो, और बीटा क्या मान लोगे, x है तो कोई भी अनदर टर्म उठा लो, जैसे कि y1 y2 y3 z1 z2 z3, आपकी मर्जी है। A1 A2 A3 दिया है तो B1 B2 B3 मान लो। ठीक है, इस तरीके से आप दो वेक्टर सेलेक्ट करोगे। तो माना अल्फा क्या है हमारे पास में, x1 x2 x3 है, एंड बीटा मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया क्या है, y1 y2 और y3 है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अल्फा ये मान लिया, बीटा ये मान लिया, ऑल्सो हमने मानो मत, पहले यहीं से देख लो, अगर अल्फा बीटा ये है तो मैं कहूँ टी ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे टी ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, x1
x2 x3, और ये टर्म हमारी किसके इक्वल है? अगर आप यहाँ से देखो x1 माइनस x2 प्लस 2x3 कोमा 2x1 प्लस x2 माइनस x3 कोमा माइनस x1 कोमा माइनस 2x2, x1 माइनस 2x2। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम टी ऑफ बीटा निकालें तो ये किसके इक्वल होगा? टी ऑफ y1 y2 और y3, क्योंकि बीटा हमने क्या माना? y1 y2 y3 माना है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, क्या निकल करके आएगा? y1 माइनस y2 प्लस 2y3, 2y1 प्लस y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस के 2y2। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास में वैल्यूज आ चुकी हैं। आप मान लो कि यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट मान लीजिए, हमने मान लिया ए बी, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं? एफ को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सो देन इस कंडीशन में ए अल्फा प्लस बी बीटा ये किसको बिलोंग करेंगे? आपके जो भी हमारे पास में फंक्शन है जिसपे हमें मैपिंग डिफाइन की गई है, किस पे? एफ क्यूब से एफ क्यूब ग्रुप पे दिखाई गई है। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किसको बिलोंग करेंगे? एफ क्यूब को। सो वैल्यू निकालेंगे हम टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा की, और ये अगर हमारा ए इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस बी इंटू टी ऑफ बीटा के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कीजिए। ए आपका एज इट इज रहेगा, अल्फा की वैल्यू आपके पास में क्या है? यहाँ से देखिएगा x1 कोमा x2 कोमा x3 प्लस बी एज इट इज, बीटा की वैल्यू क्या है? y1 कोमा y2 कोमा y3। इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। ax1 यहाँ से आ जाएगा by1, यहाँ से टर्म आएगी ax2 प्लस यहाँ से टर्म आएगी by2, यहाँ से टर्म आएगी ax3 कोमा प्लस यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी? by3। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये देखो, अगर ये हमारे पास में a है, ये b है, ये c है, या x1 x2 x3 है, तो t ऑफ x1 x2 x3 ये हमारा किस फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है? इस फॉर्म में। तो इस कंप्लीट को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देन सॉल्व करेंगे। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब यहाँ से आगे देखिएगा, इधर की तो टर्म चल रही थी टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसको सोल्व कर दीजिए। क्या आएगा? x1, पहले हम x1 की वैल्यू पुट करें तो x1 क्या है आपके पास में? ये वाला कंप्लीट फंक्शन, यानी कि ax1 प्लस by1। ठीक है, फिर माइनस साइन x2 की वैल्यू क्या है आपके पास में? ax2 प्लस by2। भाई यहाँ पे ना जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान से करना, अगर मिस्टेक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस के 2 x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? ax3 प्लस by3। ठीक है, ये हमारे पास में एक टर्म निकल करके आ गई। फिर कॉमा लगाओ, ये पता चल गया ये हमने किसके लिए करा? इसके लिए। फिर कॉमा लग रहा है, नेक्स्ट टर्म के लिए लिखो 2x1। x1 क्या है आपके पास में? यहाँ से देखिएगा ax1 प्लस by1, फिर प्लस साइन x2 की वैल्यू क्या है आपके पास में? यहाँ से लिख रही हूं मैं आगे ax2 प्लस by2 एंड माइनस x3 की वैल्यू क्या है? ax3 प्लस by3 है। ठीक है, फिर कॉमा लगा के थर्ड टर्म देखिएगा, माइनस के x1 है तो कितना आ जाएगा? माइनस के ax1 प्लस by1, फिर माइनस साइन 2x2 की वैल्यू पुट कीजिए। x2 क्या है आपके पास में? ax2 प्लस by2। ठीक है, अब यहां से आगे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करोगे आप वो देख लीजिए। यहाँ पे देखो ax1 है, इसमें ax2 है, इसमें ax3 है, तो इस कंप्लीट टर्म में से आप a कॉमन ले सकते हो, ले लीजिए। यहाँ से आप a कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास में क्या बचेगा? यहाँ से x1, यहाँ से क्या आएगी टर्म? माइनस के x2, और यहाँ से आपके पास में कितना आएगा? 2x3 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद में यहाँ से देखो, इसमें b है, इसमें b है, इसमें b है, तो प्लस के b कॉमन ले लो। यहाँ से टर्म आएगी y1, यहाँ से क्या आएगा? माइनस के y2, और यहाँ से क्या आएगा? प्लस के 2y3 आ जाएगा।
ठीक है, एक टर्म तो ये कंप्लीट हो गई। फिर कॉमा लगाओ, यहाँ पे देखो इसमें ए है, इसमें भी, तो इससे भी आप ए कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 2x1, यहाँ से क्या टर्म आएगी प्लस के x2, और यहाँ से कितना आएगा माइनस के x3 आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉमा लगाओ, सॉरी कॉमा नहीं, यहाँ पे प्लस के b कॉमन लोगे तो कितना आएगा y1, और वो भी कैसे 2y1, यहाँ से क्या आएगा प्लस के y2, एंड यहाँ से क्या आएगा माइनस के y3, बस। ठीक है, फिर कॉमा लगा करके थर्ड टर्म के लिए अगर आप देखोगे, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, नहीं, यहाँ से देखो इन दोनों टर्म में से आप ए कॉमन ले सकते हो, ए आपने कॉमन लिया तो यहाँ से इसके पास क्या आएगा माइनस के x1, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 2x2, प्लस के b कॉमन लो तो यहाँ से कितना आएगा माइनस के y1, और यहाँ से क्या आएगा माइनस के 2y2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस सारे में से देखो, इस कंप्लीट टर्म में से अगर आप देखोगे, इसमें से फर्स्ट टर्म में से ए, इसमें ए और इसमें, तो ए हम कॉमन ले सकते हैं। ए अगर हमने कॉमन ले लिया तो देखना इसके पास तो क्या बचेगा x1 माइनस x2 प्लस 2x3, फिर कॉमा लगाओ, इसके पास क्या बचेगा 2x1 प्लस x2 माइनस x3, फिर कॉमा लगाओ, इसमें से a अगर हम कॉमन ले लें क्या बचेगा माइनस के x1 माइनस के 2x2। ठीक है, फिर प्लस b कॉमन ले अगर हम सभी में से, तो यहाँ से देखना b के पास में क्या बचेगा इस ब्रैकेट में से y1 माइनस y2 प्लस 2y3, यहाँ से देखो कोमा के बाद क्या बचेगा, यहाँ से 2y1 प्लस y2 माइनस y3, और फिर कोमा के बाद वाली टर्म में से यहाँ से देखो आपके पास में क्या बचेगा माइनस के y1 माइनस 2y2। एक बार देख लेते हैं यहाँ तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं यहाँ से देखना x1 माइनस x2 प्लस 2x3 कोमा 2x1 प्लस x2 माइनस x3 और माइनस के x1 माइनस 2x2, ये कंप्लीट टर्म हमारी t ऑफ x1 x2 x3 के इक्वल है, और ये हमने क्या माना था t ऑफ अल्फा माना था, तो हम इस कंप्लीट के प्लेस पे t ऑफ अल्फा पुट कर सकते हैं, फिर बीच में प्लस साइन b एज इट इज। यहाँ पे देखो x जो है वो रिप्लेस है बस किससे y से, बाकी सभी टर्म्स जो है वो तो सिमिलर है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं t ऑफ बीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं t ऑफ बीटा, देख लेना t ऑफ अल्फा और t ऑफ बीटा की जो स्टार्टिंग में वैल्यूज निकलवाई थी वो यही वैल्यूज थी, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया t ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा की, और यही तो हमें क्या करना था प्रूव करके दिखाना था, किसके लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, इसलिए t इज एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से आगे देखो एक बार, इससे आगे तो सेम वैसे ही होगा, वैसे तो यहाँ तक भी सेम वैसे था, बट इससे आगे का तो ज्यादा लेंथी है ही नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए चेक करना है, बेसिस आपको मानने हैं, तो यहाँ से आगे आप अपने आप कर लेना। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ एक बार किस तरीके से करोगे। आप मान लोगे क्या कि लेट 1, 0, और 0, 1, 0 आर द बेसिस ऑफ टी। हमने मान लिया कि ये क्या किसके लिए है, ये एफ के लिए है, तो यहाँ पे मानोगे ऑफ एफ क्यूब, हमने मान लिया क्या है बेसिस है एफ क्यूब के, तो इसके लिए आप शो करके दिखाओगे कि जो रेंज ऑफ टी है वो क्या होगी, सब स्पेस होगा किसका, इन वेक्टर्स का, किसके लिए, फॉर एफ क्यूब के लिए। फिर इसके लीनियरली इंडिपेंडेंसी के लिए आप चेक कर लोगे, कोई भी दो अनदर स्केलर एलिमेंट चाहे एक्स वाई ले लेना चाहे ए बी ले लेना। ठीक है, उसके बाद में उनकी वैल्यूज निकाल दोगे, 0, 0 आएंगी दोनों की, 100% ट्रू होगी बात, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, सोल्व कर लेना अपने आप, थोड़ा बहुत करके देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे जैसे कि इससे पहले के क्वेश्चंस कराए हैं एज इट इज करने हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके लिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंस की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि जो रेंज होगी वो कितनी निकल करके आएगी, सॉरी जो रेंज की डायमेंशन होगी वो कितनी निकल करके आएगी। भाई रेंज अगर आप देखोगे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, तो अगर मैं पूछूं इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहोगे दीदी 3 है, तो इसका मतलब जो डायमेंशन होगी रेंज की, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी वो कितनी निकल करके आएगी, आपके पास 3 निकल करके आएगी। ठीक है, इसके बीच का जो थोड़ा बहुत प्रोसेस है वो आप कर ही लोगे। उसके बाद में आप क्या निकालोगे, रैंक निकालोगे, किसकी, टी की। रैंक ऑफ टी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ
रेंज ऑफ टी के इक्वल होते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्सो रो ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी कितनी निकल कर क्या आएगी हमारे पास 3, इसलिए जो रैंक ऑफ टी है वो भी हमारे पास क्या आएगी 3 आएगी। इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी। तो ये किसके इक्वल होती है, अगर आपको याद है, डायमेंशन ऑफ किसकी, आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ क्यूब, और इसमें से माइनस करते हैं आप किसको, रैंक ऑफ टी को। एफ क्यूब की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन आपको बताई थी क्या होती है, किसी भी जो भी सेट है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसकी डायमेंशन। तो एफ क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यूब से आप पता लगा सकते हो 3, अगर स्क्वायर होता तो 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करते, ठीक है। तो इसका मतलब है जो डायमेंशन एफ क्यूब की वो भी कितनी है 3 है, और रैंक ऑफ टी भी कितनी आई 3 माइनस 3 0। अगर नलिटी ऑफ टी कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो लास्ट में आप क्या शो करके दिखाओगे कि जो नल स्पेस होगा टी का वो भी क्या होगा 0 सब स्पेस होगा, ठीक है, किसका एफ क्यूब का। तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप अच्छे से तो डिफाइन कर दोगे। प्रोसेस कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नोट करना है, वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेथड बता दिया है, क्वेश्चन को सोल्व भी करा दिया है, बस अच्छे से अरेंज करके लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से दे रही हूँ जो कि आपका आया हुआ है। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई भी मैपिंग है, यहाँ पे देखना, इधर लिख रही हूं मैं क्वेश्चन की, मान लिया t सच दैट r क्यूब टेंड्स टू r क्यूब, ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड एज, जिसको डिफाइन किया हुआ है किस फॉर्म में, ये देख लीजिए, t ऑफ x y z इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस z, y प्लस z कोमा x प्लस y माइनस 2z। सो देन आपको क्या करना है, फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ किसकी, रेंज ऑफ t की, एंड सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है द नल स्पेस ऑफ t, नल स्पेस ऑफ t, ठीक है। और आंसर अगर मैं बताऊं इसका आपको, तो आंसर भी साथ में ही नोट कर लेना कि 1, 0, 1 एंड 2, 1, 1 इज अ बेसिस। ये क्या होंगे, बेसिस होंगे किसके, अभी समझा दूंगी कैसे, एन ऑफ टी के, और जो डायमेंशन होगी एन ऑफ टी की वो क्या होगी 2 होगी, सॉरी डायमेंशन किसकी, आर ऑफ टी की, वो कितनी हो जाएगी आपके पास में 2 हो जाएगी। ये रेंज ऑफ टी के लिए है। और इसके बाद में यहां से देख लेना कि 1, 2, 0, 1, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे ये देखना था, 3 माइनस 1, 1 इज अ बेसिस of n of t and dimension of n of t is equals to 1। एक बार समझ लो क्वेश्चन क्या है कि माना, राइटिंग ज्यादा ही गंदी आ गई, समझ लो एक बार कि माना t कोई भी एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग किस फॉर्म में डिफाइन की गई है, r क्यूब से r क्यूब पर, ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बात आपसे बोल दी, तो आपको इसमें ये बात प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ गए बात को। हर क्वेश्चन में हमसे शो करा रहा था पहले कि शो करके दिखाइए कि ये जो मैपिंग है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शो करती है, बट इसमें हमसे कह दिया है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसको शो नहीं करोगे आप, उसके बाद वाले स्टेप्स फॉलो करोगे। डिफाइन किया गया है इसको इस फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, फाइंड अ बेसिस एंड डायमेंशन, बेसिस फाइंड आउट करना है, बेसिस से यानी कि जहां से हमने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा है ना, जहां से अच्छे से नहीं समझा है, यहीं से आपको इस वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। तो बेसिस आप निकाल लोगे
और आपको डायमेंशन निकालनी है रेंज ऑफ टी की, ऑल्सो आपको नल स्पेस निकालना है टी का। ठीक है, तो आंसर जो इसका फर्स्ट आएगा उसमें आप देखोगे कि रेंज ऑफ टी के जो बेसिस होंगे वो ये होंगे, और जो डायमेंशन होगी रेंज ऑफ टी की वो कितनी आएगी, 2 आएगी, और ये बेसिस होंगे किसके, एन ऑफ टी के, और जो डायमेंशन होगी नल स्पेस ऑफ टी की वो क्या आएगी, 1 आएगी। यानी कि इसके लिए जो नल स्पेस है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करा दूंगी, कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।